अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। आज थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा कि सब कर्म जाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। और जिसके दोस्त है श्री कृष्ण वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या कहीं, सारथी बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेज में स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य हैं। आप ऐसे आचरण न करें जिससे देखकर आपको जलन पैदा हो कि ये तो खुद गिर रहा है, ये क्या हमारे भारत के काम आएगा। एक जवान कोई भारत को बचा सकता है, एक जवान, एक आदमी काफी भारत के प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। वो आपकी साधना की परिपक्व अवस्था पहुंचाने वाली चेष्टा हो। जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाए। इतनी बातें, मतलब ये बहुत गहराई से समझी हुई बात कर रहे, केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे। जिसने निश्चय कर लिया कि हे नाथ, हे प्रभु मैं आप, बस आप लोग इसी निश्चय में रहना। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये शरीर किसी रज का सेवन करते हुए यहीं छूटे और हमें श्री मिले। जिनको ये सौभाग्य नहीं, तो इस रज को साथ रखो, रज को शरीर में रोज लगाओ, वृंदावन के आश्रित रहो। बस प्रभु मिल जाए तो बात बन जाए, प्रभु ना मिलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। प्रयोग नहीं कर रहे। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाए। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयंकर दे, केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से। इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है। देखने से जब आके गुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है और गुरगुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं वो बचा लेते। आंखें उलट गईं, तालू कंठ ओठ सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया और यमराज के दूत पिटाई शुरू किया, निकल बाहर इस घर से। मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के अब चल, तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता है। आपका उद्देश्य बदला तो क्रिया का फल बदल गया। कई बार सुनाया है। एक दुष्ट स्वभाव वाला आदमी था, तो जंगल में गड़ासा लेके खड़ा होता। वहां से चाहे वो महात्मा निकले, चाहे वो गृहस्थ निकले, पहली बात उसका दंड कमंडल रुपया पैसा छीन लेना और दूसरी बात उसको जिंदा न छोड़ना। तो मौज, ऐसा हिंसक क्रूर स्वभाव का था, छीन लेना और मार देना। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा ही करता। अब एक महात्मा जो बड़े भजनानंदी तपस्वी त्यागी थे, तो ऐसे संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक करे, बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास कोई भव भंगा। ऐसे महापुरुष का सानिध्य जो ही मिला तो उसने उठाया गड़ासा। तो उनका क्यों भाई, क्यों मारोगे?
मैं तुम्हें होता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझ। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहाँ एकाग्र घोंटा बजने लगे, ये क्या है? ये दलिद्र है क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहाँ बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोंटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं। एक बार नींद को समय दिया है 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाए, नहीं उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या। कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितेंद्रीय हो चाहे ना हो, पर हम लाडली के हैं, ये ठसक हमारे अंदर आ जाए, पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल पक्का, इसमें संशय मत करना। इसी जन्म में श्री जी मिलेंगे। ये धाम के बल से कह रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर कुछ ऐसा होता ना कि ये लेव, पर ये ऐसा ही है कि ये लेव दे ही तो रहे, मान लो ना। नाम राधा नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र उपासना भाव, इसी जन्म बहुत उदार है हमारे श्री लाडली लाल, बहुत उदार है। वो ये सब नहीं देखते तुम क्या हो, नहीं। अरे आपको क्या जानना है? हमारी लाडली जो, उनका नाम राधा राधा, बस। नहीं जानना कुछ हमें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हो आप? देखो जो कर सकते हो वो पूरा कर सकते हो। देख लो, प्रवचन नहीं है, देख लो जो कह रहे हैं, देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो, देख लो, अब भी देख लो, कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। अगर रुके हुए हो तो कृपा की बाढ़ ने तुम्हें रोक रखा है, तो चुपचाप कृपा की उस महामहिमा की आकर्षण वृत्ति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर। रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूं। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दो तो कहना। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत करना, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते। उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर। जैसे किसी को ये भ्रम हो कि इतने से, तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती शक्ति। देखो ना, 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है, उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति, दुख का नाश, सब। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं, सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या,
वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। बुद्धि की अटकल से विषय है ना पाप, वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, 4 लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत होती है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके, भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहते, चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। भगवान जिसे आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राहि देवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे विद्या में, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान। समर्पण से भगवत प्राप्ति लोग चीख के कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बोलते हैं भगवत प्राप्ति जेम, अरे भगवत प्राप्ति जेम की बात बिल्कुल धरी धराई है। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवत प्राप्ति करना नहीं, तुम भगवत स्वरूप हो। केवल बात तुम्हारी समझ में आ जाए, केवल तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो जाए, तुम भगवत प्राप्त हो, तुम भगवत स्वरूप हो। वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही अनंत शरीरों में खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहीं कोई गांठ नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई अप्राप्ति नहीं, प्राप्त है, केवल समझना है प्राप्त। वो समझ गुरुदेव देते। अभी अंधकार में उसने वो वस्तु विराजमान है, फिर भी नहीं देख पा रहे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को देखो, गुरु के वचन को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बाका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता दें। बहुत उदार है हमारे श्री लाडली लाल जी, बहुत उदार। वो ये सब नहीं देखते तुम क्या हो, नहीं देखते। तुमने आश्रय ले लिया, बस इतना वो देखते हैं कि मेरे आश्रित है। आश्रय को पकड़े रहना, इसे मत छोड़ना। मेरी श्यामा, मेरी लाडली, इतना ही हम सीख पाए जीवन भर की बाबागिरी में। बाबागिरी होती ना, बाबागिरी। हम अपने इस परमार्थ मार्ग के पथ में जो बाल्यावस्था से अभी तक चले, तो दोनों जगह की पढ़ाई, काशी की पढ़ाई और वृंदावन की पढ़ाई, दोनों की पढ़ाई में हम इतने सीख पाए हैं कि जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाए। कि जिस जीव ने ये निश्चय कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, चाहे जितना वो विषय हो, भगवत प्राप्त हो जाए। इतनी बात है, मतलब ये बहुत गहराई से समझी हुई बात कर रहे हैं।
केवल कोरी भावुकता से नहीं कह रहे, जिसने निश्चय कर लिया कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आप, बस आप लोग इसी निश्चय में रहना। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये शरीर इस अपने हृदय में ऐसे बैठा लो, हम श्यामा श्याम, श्यामा हमारे, हमारी लाल, हमारी प्रियाजू। बस इसी बात, जब मन दिखावे, कहीं आपको नीचा दिखावे, उसी समय तुम मन को दिखाना, अब तेरी ताकत नहीं तो मुझे गिरा सके, श्यामा श्याम मेरे। देखो तू गिराता रहे, तू जहां गिराएगा वहां श्यामा श्याम मेरे होंगे। चल तू ले चल, कहां ले चलेगा, आपकी विजय हो जाएगी। राधा वल्लभ। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा, आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है, हर इंद्रिय, चेष्टा, हर क्रिया जो भागवती व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हैं, हमें जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से। भजन और बढ़ाओ। जब मन कहे, क्योंकि अब श्री किशोर जी की चरण शरण में है, इसलिए उस मंत्र का प्रयोग नहीं करते। ये मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतने का हमने प्रभाव देखा, कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं करता। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, इतना है। पर श्री किशोर जी के शरणागत की गर्दन उतर जाए तो भी न बोले। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब जो नहीं जुड़े हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो ये लाखों बार प्रयोग किया हुआ मंत्र है, आप देख लेना। अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। राधा नाम के बल से मैं बलवान हूँ, जिस राधा नाम के प्रेम रसासों का पान करके मैं उन्मत्त हूँ, वो ये राधा नाम बोल रहा है, तो मेरे पास बचा क्या देने के लिए। तो प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूं और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूं, तो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहते हैं। अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विनवसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देते हैं। अनंत जन्मों के जो पापाचरण, जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के द्वारा कर्म हुए, वो कर्म हमें बांधे हुए बार बार जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं। प्रभु उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। आगे कोई चूक हो जाए तो अनुलिख्यान, लिखेंगे ही नहीं, फिर प्रेम विवश होकर सोचते क्या दे राधा नाम के बदले में। कुछ उनको नहीं मिलता कि राधा नाम के बदले में क्या दे, क्योंकि राधा राधा जप करके तो आप ही प्रेम उन्मत्त होते। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद। तो प्रभु अपने को ऋणी कहावे। अब उस ऋण को चुकाने के लिए उसे अखंड वृंदावन वास दे देते हैं।